प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित हैं तथा ठीक-ठाक से हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो बच्चों, कल हमने कीचड़ का काव्य पाठ के जो प्रश्न उत्तर थे, उन पर चर्चा की तथा मैंने आपको गृह कार्य में उन प्रश्न उत्तरों को लिखने के लिए बोला था। मुझे उम्मीद है कि सारे तो नहीं, पर आधे प्रश्न उत्तर जो हैं वो आपने ज़रूर कर लिए होंगे। तो बच्चों, आज हम बढ़ते हैं अपने अगले विषय की ओर। अगला विषय आपको बताने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहूँगी। बच्चों, कई बार हमारे मन में कितनी ऐसी बातें होती हैं, कितने ऐसे विचार होते हैं किसी चीज़ को लेके, उनको हम बोलकर अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम कौन सा सहारा लेते हैं? कौन सा? लेखन का। अपने विचारों को कई बार हम लिखकर भी व्यक्त करते हैं। तो कुछ लेखन से संबंधित ऐसा ही एक विषय आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा आज का विषय है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन अर्थात पैराग्राफ राइटिंग। तो अगर हमने अनुच्छेद लेखन पढ़ना है, सबसे पहले हमें अनुच्छेद लेखन का अर्थ पता होना चाहिए कि अनुच्छेद लेखन होता क्या है। तो किसी भी विषय पर अपने विचारों को योजनाबद्ध अर्थात क्रमबद्ध तरीके से प्रकट करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन को लघु निबंध भी कहते हैं। तो अब आप पूछोगे निबंध किसे कहते हैं? बच्चों, अगर अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग है, तो निबंध लेखन जो है वो ऐसे राइटिंग। तो अनुच्छेद को लघु शॉर्ट जो है वो ऐसे भी कहा जाता है। इसमें सीमित शब्दों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद लिखा जाता है, क्योंकि इसमें जो है शब्द सीमा कम होती है, जैसे 80 से 100 शब्दों में। तो इसमें हम किसी भी विषय को बड़ा ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखते, सिर्फ दिए गए विषय पर अपने विचार जो हैं क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं। मतलब कि उस विषय से संबंधित जितना उसमें पूछा गया है, जितना ज़रूरी है, सिर्फ हम उतना उसमें लिखते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अनुच्छेद लेखन जो है वो पैराग्राफ राइटिंग तथा निबंध लेखन जो है उसको अंग्रेजी में ऐसे राइटिंग कहते हैं। तो अनुच्छेद लेखन करने से पहले अनुच्छेद लेखन तथा निबंध लेखन में जो अंतर है वो आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो बच्चों, निबंध में हम क्या करते हैं? प्रत्येक बिंदु को अलग अलग परिच्छेद अर्थात अलग अलग पैराग्राफ में लिखते हैं, जैसे भूमिका, विषय वस्तु का विस्तार, उपसंहार आदि। अर्थात जब हम निबंध लिखते हैं तो उसमें उसकी इंट्रोडक्शन अलग से, उसके बीच में जितना विषय जो है कंटेंट आना है उसको अलग से, और एंड में जो है उसको कंक्लूड करते हैं अलग पैराग्राफ बनाकर। किंतु जब हम अनुच्छेद लेखन करते हैं तो अनुच्छेद लेखन में हम अपने भावों, हम अपने विचारों को एक ही परिच्छेद अर्थात एक ही पैराग्राफ में सीमित शब्दों में लिखा जाता है, क्योंकि इसमें उस विषय को ज़्यादा अधिक विस्तार से लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जिस विषय के बारे में पूछा गया है उसको सीमित शब्दों में उतना ही लिखना होता है। अनुच्छेद लेखन में कौन कौन सी बातें ध्यान देने योग्य हैं, पहले उस पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद लेखन का जो आरंभ है वो सीधा विषय से होता है, भूमिका आदि से नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि निबंध में हमें उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी भूमिका जो है वो एक अलग पैराग्राफ में देनी होती है, किंतु अनुच्छेद में हम सीधा जो विषय हमें दिया गया है उस विषय से शुरू करते हैं। इसमें कोई भी भूमिका जो है वो नहीं दी जाती। बच्चों, अनुच्छेद का आकार बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि सीमित शब्दों में विषय वस्तु का निचोड़ प्रस्तुत करना चाहिए। पहले भी चर्चा हो चुकी है कि अनुच्छेद में शब्द सीमा जो है वो काफ़ी कम होती है, तो उसी शब्द सीमा के अनुसार हमने अनुच्छेद को लिखना है। पर बच्चों, एक बात मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी
कि जब हम आपके पेपर चेक करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 5 नंबर के अनुच्छेद में आप 3-3 पेजेस जो हैं वो लिख कर जाते हो, क्योंकि आपको क्या लगता है कि हमें जो है इससे अधिक अंक मिलेंगे, पर उसमें आप अपने समय की बर्बादी करते हो। कुछ बच्चे तो बड़े अच्छे से लिखते हैं, जितनी शब्द सीमा है उसी के अनुसार, पर कुछ जो है अधिक नंबर लेने के चक्कर में शब्द सीमा जो है वो काफ़ी अधिक बढ़ा देते हैं। पर हमने ऐसा नहीं करना, अनुच्छेद को उसकी शब्द सीमा के अनुसार ही लिखना है। अनुच्छेद लेखन के वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। भाषा जो है सरल, स्पष्ट, प्रभावशाली होनी चाहिए। आम बोलचाल की भाषा भी आप इसमें लिख सकते हो, पर हाँ, अगर आपकी भाषा शब्दावली में हिंदी के कुछ अच्छे शब्द हैं तो उनका प्रयोग आपने ज़रूर करना है। अनुच्छेद लेखन में दिए गए संकेत बिंदुओं को समझकर ही विषय को लिखना चाहिए। अर्थात आप सबको पता है कि जब आपको अनुच्छेद लेखन दिया जाता है तो आपको साथ में कुछ हिंट दिए जाते हैं जिन्हें हम संकेत बिंदु कहते हैं। तो उन संकेत बिंदुओं को पढ़कर अच्छे से अनुच्छेद लिखना चाहिए। मुहावरों का प्रयोग अनुच्छेद को शक्ति प्रदान करता है, जिससे आपका विषय प्रभावशाली बन जाता है। तो अगर आप अपने विषय के अनुसार अनुच्छेद लेखन में कुछ मुहावरों का प्रयोग कर पाओ तो बड़ी अच्छी बात है। तो हमने अनुच्छेद लेखन का अर्थ समझते हुए अनुच्छेद तथा निबंध में अंतर को समझा। फिर हमने उन नियमों को देखा जिनके अनुसार हम एक अच्छा अनुच्छेद जो है वो लिख सकते हैं। तो बच्चों, अब हम एक उदाहरण लेकर एक अनुच्छेद लिखेंगे। तो वो उदाहरण जो है, विषय जो है हमारा कौन सा है आज का? देश प्रेम, क्योंकि आज के समय में देश प्रेम की भावना जो है वो दिलों में जागृत होनी बड़ी आवश्यक है। तो हम देश प्रेम पर जो अनुच्छेद लिखेंगे उसके लिए हमारे संकेत बिंदु कुछ इस तरह हैं: अर्थ तथा एक पवित्र भावना, गौरवशाली इतिहास, देश प्रेम सर्वोच्च भावना, देश प्रेम की आवश्यकता। तो पहले अनुच्छेद लिखने से पहले हम इन संकेत बिंदुओं का अर्थ समझेंगे। तो अनुच्छेद लिखने के लिए अर्थ अर्थात देश प्रेम का क्या अर्थ है? एक पवित्र भावना, अर्थात देश प्रेम एक पवित्र, एक सच्ची भावना है। गौरवशाली इतिहास, हमारा अपना इतिहास, जिसमें कितने सारे देश प्रेमियों ने अपने देश के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। देश प्रेम सर्वोच्च भावना, देश प्रेम ऐसी भावना है जो सबसे ऊपर है। देश प्रेम की आवश्यकता, सबसे अधिक ज़रूरी, हमारे दिलों में, हमारे मन में देश प्रेम की जो भावना है वो ज़रूर होनी चाहिए। अब हम लिखेंगे अनुच्छेद। देश प्रेम का अर्थ है देश से प्रेम अथवा देश के प्रति लगाव, अर्थात अपने देश से प्रेम करना। व्यक्ति जिस देश में जन्म लेता है तथा जिसमें रहता है उससे प्रेम होना कुदरती है, नेचुरल है। सच्चा देशभक्त अपना तन मन देश पर अर्पित कर देता है। देश प्रेम एक निस्वार्थ भावना है। निस्वार्थ भावना ऐसी भावना जिसमें अपने स्वार्थ का कोई स्थान नहीं। देश प्रेम एक ऐसी भावना है जिसमें हम अपने बारे में ना सोचते हुए अपने देश तथा अपने देशवासियों के बारे में सोचते हैं। देश प्रेम एक दीवानगी है। देश के लिए मर मिटने से बड़ा कोई गौरव नहीं। भारत में शिवाजी, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, सुभाष, तिलक तथा आज़ाद जैसे देशभक्त पैदा हुए हैं। देश प्रेम की भावना धन, दौलत तथा हर प्रकार की सुख समृद्धि से ऊपर है। भगवान राम ने भी लंका विजय के बाद लक्ष्मण से कहा था कि ये सोने की लंका भी मुझे स्वदेश प्रेम नहीं दे सकती। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार रामचंद्र जी ने जब रावण का वध किया था तो रावण के जो नाना थे उन्होंने श्री रामचंद्र जी को लंका का राज्य संभालने के लिए कहा था, किंतु तब भी रामचंद्र जी ने उस सोने की लंका को ठुकराकर अपनी अयोध्या नगरी जो है
उसको स्वीकार किया, अपनी अयोध्या नगरी में वापिस आए। अपनी धरती माता तथा अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। बच्चों, इस बात को तो मैं एक उदाहरण के द्वारा बताऊंगी कि कई बार हम गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में घूमने के लिए बाहर जाते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन घूमकर पहले तो कुछ दिन बड़ा हम आनंद लेते हैं घूमने का, किंतु जैसे जैसे समय बीतता है फिर हमें अपने घर की याद जो है वो सताने लगती है और बार बार हम कैसे बोलते हैं कि अब तो मेरा घर का बना खाना खाने का मन करने लगा। तो हम अपने घर से, अपनी धरती माँ से अधिक दिन दूर नहीं रह सकते। देश प्रेम वह धागा है जिसमें देश के सभी मोती अर्थात राज्य एक साथ गुथे रहते हैं, अर्थात पूरे देश के जो दुख दर्द हैं, प्रेम है, वो एक है। पूरा भारतवर्ष एक धागे में पिरोया गया है। बड़ी से बड़ी मुसीबत भी देश प्रेम के सामने निष्फल हो जाती है। प्राकृतिक मुसीबतें, बाढ़, तूफान तथा कोई भी महामारी देश प्रेम के सामने घुटने टेक देती है। तो इसकी लाइव उदाहरण जो है हमारे सामने है कोविड-19। किस तरह कोविड-19 ने जब हमारे देश पर आक्रमण किया तो हम सारे देशवासी एकजुट हो गए तथा अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार हम सब अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं तथा सामाजिक दूरी बनाए हुए हैं। तो बच्चों, अगर इसी प्रकार की देश प्रेम की भावना के साथ हम हमेशा एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे तो कोई भी बाहरी ताकत जो है हमारे देश पर आक्रमण नहीं कर सकती, हमारे देश का फ़ायदा नहीं उठा सकती। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी एकता की भावना के साथ अगर हम प्रधानमंत्री जी के बताए गए नियमों के अनुसार चलते रहे तो हम बड़ी जल्दी ही कोविड-19 पर भी अपना नियंत्रण पा लेंगे। तो बच्चों, ये था देश प्रेम पर अनुच्छेद, जिसमें हमने सीखा कि कैसे अनुच्छेद लेखन में हमने अपनी भावनाओं और अपने भावों को व्यक्त करना है। अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग, जिसमें एक ही अनुच्छेद में लिखना है, सीमित शब्दों में लिखना है, कोशिश करनी है कि अच्छी भाषा शब्दावली का प्रयोग किया जाए और पूरा ध्यान रखना है कि हमने अलग अलग पैराग्राफ नहीं बनाने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अनुच्छेद में निबंध लेखन लिख देते हैं, हम अलग अलग पैराग्राफ बना देते हैं। किंतु मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अनुच्छेद लेखन एक पैराग्राफ में लिखना है और अच्छी भाषा शब्दावली का प्रयोग करके कम से कम शब्दों में लिखना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए तथा सदा खुश रहिए।